नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अजय तपसी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि जैसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार नया महीना आरंभ होगा, नया मास आरंभ होगा, तो हम उस महीने में आने वाले व्रत त्योहार और उस महीने का जो महत्व है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कार्तिक महीना आरंभ हो गया है और कार्तिक का जो महीना होता है बहुत ही शुभकारी माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिक महात्म्य अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ फलदायी जिसको हम कह सकते हैं माना जाता है और इस महीने की महत्ता बहुत अधिक है। हमारे बहुत सारे त्योहार और ये कहें कि सबसे ज़्यादा खुशियों के साथ मनाया जाने वाला त्योहार दीपावली, वो भी कार्तिक महीने में आता है। कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में सबसे पहले आता है करवा चौथ। करवा चौथ जैसे ही पूर्णिमा अश्विन महीने की खत्म होती है, शरद पूर्णिमा खत्म होती है, उसके बाद जो चौथी तारीख होती है उस दिन करवा चौथ होता है। करवा चौथ का संबंध, हालांकि जैसा आप सभी को पता है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन इसका और व्यापक रूप भी है। वो व्यापक रूप ये है कि ये चौथ को किया जाने वाला व्रत है और चौथ का संबंध यानी चतुर्थी तिथि का संबंध होता है गणेश जी से। तो गणेश जी के लिए जो सकट चौथ का व्रत रखा जाता है, ये भी उसी दिन रखा जाता है, यानी कि चतुर्थी तिथि हो। इस व्रत में हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन ऐसी परंपराएं रही हैं जिसमें ये माना जाता है कि अगर हम अपने पुत्र के लिए भी, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। उसके बाद आती है अहोई अष्टमी। नाम से ही जैसे पता लगता है कि अष्टमी की तिथि को अहोई का व्रत किया जाता है। ये व्रत भी संतान के लिए होता है, बहुत ही शुभकारी व्रत होता है और इस व्रत को करने से संतान के लिए किसी भी तरह की समस्या है, अगर संतान अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसको आने वाले जो उसके कॉम्पिटिशन्स हैं या उसको किसी और तरह की, जैसे कई बार होता है बच्चे घबरा जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो संतान के किसी भी पक्ष के लिए ये व्रत किया जाता है। बहुत ही शुभकारी व्रत होता है। अहोई अष्टमी के बाद शुरुआत होती है हमारे पंच पर्व, जिसमें धनतेरस या धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, उसके बाद दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज। ये 5 पर्व जिसे हम पंच पर्व कहते हैं, इसको मनाया जाता है। कार्तिक महीने में अमावस्या की तिथि को दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या के बाद के जो 15 दिन है, जो हमारे शुक्ल पक्ष के 15 दिन है, बहुत ही शुभकारी माने जाते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवठावनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से पुनः इस संसार को चलाने के लिए जाग जाते हैं और इस दिन के बाद से जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, खास तौर से शादी या विवाह कार्य जो होते हैं, वो इस दिन के बाद से आरंभ हो जाते हैं। जो जब देवशयन एकादशी के बाद से लेकर और ये जो चातुर्मास होता है, यानी 4 महीने का जो समय होता है, इसका भी देवठान एकादशी को समापन हो जाता है। यानी कि ये भी एक ऐसा दिन है जिसमें हम नई ऊर्जा के साथ नई नई, जैसे हम कुछ कार्य करने हैं, कुछ आगे चीज़ों को और अच्छे से बढ़ाना है, उसके लिए भी ये शुभकारी समय होता है। उसके बाद देव दीपावली, जिसको हम कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। और देव दीपावली आपको पता ही है कि बहुत ही शुभकारी दिन है और ये तो इस दिन दीप दान का बहुत महत्व है। पवित्र सरोवरों में दीप दान करना बहुत ही शुभकारी होता है। माना जाता है कि ये देवों के लिए दीप दान किया जाता है। इसमें करने से हमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, हमारी चारों दिशाएं रोशन हो जाती हैं।
और जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्तिक महीना बहुत ही शुभकारी होता है, तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि जिसे हम देव दीपावली कहते हैं वो भी बहुत ही पुण्यकारी होती है। इस दिन व्रत रखना बहुत शुभकारी होता है और गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी इसी दिन होता है। अगर कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि कलयुग में यदि कोई सबसे बड़े संत हुए हैं, सबसे बड़े गुरु हुए हैं, तो वो गुरु नानक है। उनसे बड़ी शक्ति कलयुग में कोई भी नहीं है। आधुनिक युग की बात हम कर लें तो पिछले 400-500 साल में इतनी बड़ी शक्ति कोई दूसरी धरती पर उत्पन्न नहीं हुई। ये जो सारे हमने व्रत त्योहार आपको बताए, इसमें एक व्रत त्योहार कार्तिक महीने में ऐसा आता है जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही शुभकारी होता है। और उस व्रत त्योहार की मान्यता ये होती है कि उसमें सूर्य को, उगते सूर्य को सभी जल देते हैं। सभी लोग सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, नमन करते हैं। लेकिन छठ का जो पर्व होता है, इस पर्व में अस्तांचल में जाते हुए सूर्य को भी और उदित होते सूर्य दोनों को जल दिया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही शुभकारी होता है। सूर्य इस समय तुला राशि में होते हैं। सूर्य का बल बढ़ाने के लिए सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की पूजा करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। छठ का पर्व, हालांकि इसका संबंध बिहार राज्य से है, लेकिन आज पूरी दुनिया में ये पर्व मनाया जाता है, हंसी खुशी उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसका जो व्रत है बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये 24 घंटे का नहीं होता, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ा होता है। छठ पर्व में हम भगवान सूर्य के साथ साथ छठी मैया उसको कहा जाता है, उस शक्ति को कहा जाता है जो हमें ज्ञान देती है। जब बच्चा पैदा होता है तो छठी वाले दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाता था, यानी कि बताया जाता था कि इस दिन इस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, ये राशि है, तो ये सब जो छठी वाले दिन किया जाता था। और वो छठी मैया हमें नाम प्रदान करती थी और साथ ही हमारे पूरे जीवन में क्या क्या होगा उसका पूरा लेखा जोखा छठी मैया ही रखती है। तो छठ पर्व एक बहुत बड़ा पर्व होता है और अब ये बिहार से निकलकर पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला पर्व बन गया है। इसके अलावा गोपाष्टमी होती है। कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है उसको गोपाष्टमी कहते हैं। वैसे तो माना जाता है कि गाय के अंदर सभी देवताओं का वास है और यदि इस दिन हम गाय को चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें, गाय को खाने के लिए गुड़, हरा चारा, इस तरह की वस्तुएं प्रदान करें तो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो कुल मिलाकर कार्तिक महीने का पूरा जो कार्तिक महीना है वो अपने आप में एक त्योहार है। पूरा का पूरा कार्तिक महीना अपने आप में त्योहार है। इस दिन यदि पूरे कार्तिक महीने हम तुलसी के ऊपर दीपक जलाएं सूर्य ढलने के बाद, तो माना जाता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही शुभकारी होता है। तो बहुत सारे ऐसे व्रत त्योहार और ज्योतिषीय उपाय हम कार्तिक महीने में कर सकते हैं, तो बहुत ही शुभकारी होता है ये महीना। और जैसा कि हमने आपको इस बार कार्तिक महीने के बारे में बताया, और कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में गोचर करते हैं और उसके बाद सूर्य संक्रांति के बाद तुला से निकलकर वृश्चिक की तरफ चले जाते हैं जब कार्तिक महीना समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आप ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री या अन्य किसी चीज़ के बारे में जो भारतीय परंपरा या संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे त्योहारों से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में यदि आप कोई चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आज से कार्तिक महीना आरंभ हो चुका है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान के आशीर्वाद से कार्तिक का महीना आपके लिए शुभकारी हो।